कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स, जहां पर हम क्लियर करेंगे आपके सारे कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स को। तो यार आज की क्लास में अपन लोग बात करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पर नवंबर आ चुका है और नवंबर से लेकर के आपके पास अप्रैल तक का टाइम बचा है, यानी कि सिर्फ 180 डेज बचे हैं। और अगर इन 180 डेज में अगर हम लोग अच्छे से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे एसआरसीसी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि एसआरसीसी डीयू का सबसे अच्छा कॉलेज है और उसमें जाने के लिए मेहनत इस बार बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पहले से ही यहाँ पर अपनी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो होप से यार आप सारी वीडियोस अच्छे से देखोगे और यहाँ पर कॉपी पेन निकालने के बाद आपको सारे आंसर्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। ओके, सो आपके लिए जो लाइव चैट है वो भी ओपन है और कमेंट सेक्शन भी ओपन है। इसके साथ साथ अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए हो और आपको फ्री एमसीक्यू शीट चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो। अब चलो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना यहाँ पर डिटरमाइन किया है ये बताना है। तो ए आपका ऑप्शन आता है 50, सेकंड आता है 100, थर्ड ऑप्शन आता है 20 या फिर डी ऑप्शन हो जाता है 10। तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं, मतलब अगर आपने मेरी फंडामेंटल्स वाली वीडियो देखी है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है 100। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 होते हैं जो कि यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो होप सो आपकी कॉपीज रेडी होंगी या फिर आप कमेंट सेक्शन या उस पर आंसर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है लाइव चैट पे। A partnership deed provides for the payment of interest on capital, but there was a loss instead of profits during the year 2020 and 21. At what rate will be the interest on capital allowed? यानी कि यहाँ पर interest on capital कितना अलाउ किया जाएगा अगर यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आ जाता है 6%, सेकंड आ जाता है 12%, थर्ड आ जाता है द रेट स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड या फिर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। तो हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा था कि अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो और फर्म ने लॉस इनकर किया है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हो। यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। 6% बिल्कुल नहीं होगा, वो इंटरेस्ट ऑन लोन में होता है और पार्टनरशिप डीड को भी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, दैट इज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आ जाता है in the absence of partnership deed, the profits of a firm are divided among the partners in the ratio of capital equally in the ratio of time devoted by for the firm's business according to managerial abilities of the partner। तो यार देखो यहाँ पर बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे। तो रेशियो ऑफ कैपिटल में तो बिल्कुल नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पर होगा नहीं। इक्वली शायद कर सकते हैं, इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय फर्म बिजनेस तो नहीं हो सकता और अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल एबिलिटीज भी नहीं हो सकता। तो हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर इक्वली जो है यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिवाइड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो यहाँ पर पार्टनर्स हैं पी और क्यू, ठीक है। और यहाँ पर इन लोगों ने एडवांस किया है एक लोन 60,000 कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू द फर्म, यानी कि पी एंड क्यू ने यहाँ पर इक्वली कंट्रीब्यूट किया है 60,000 रुपए, यानी कि 30,000 रुपए दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब भी साइलेंट होगी तो यहाँ पर 6/100 का हमारा यहाँ पर रेट इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। वॉट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज लोन इज पेबल टू पी इफ फर्म क्लोजेज बुक ऑन अकाउंट ऑफ 31 मार्च एवरी ईयर। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमको बोल रहा है कि यहाँ पर 60,000 दोनों ने इक्वली किया है, यानी कि 30,000 रुपए एक बंदे ने किया है, यानी कि पी ने किया होगा। अब यहाँ पर मैं लगा दूंगा टाइम सेंसिटिविटी कितने महीने की, अगस्त से। तो अगस्त से लेकर के आपको मार्च तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगस्त से मार्च तक करोगे तो यहाँ पर जाएगा 8 मंथ्स। तो 8/12 यहाँ पर हो जाएगी, प्लस यहाँ पर 6/100 की हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। ओके, अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 1 जा 6 2 जा 2 4 जा और इस जीरो से ये जीरो कटा तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, यानी कि 1200 रुपये आपका जो है आंसर आ जाएगा। और हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज 1200 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा आंसर। बाकी सब ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करो आंसर पे
क्लिक करो। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चाहे वो पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड हो या फिर फ्लक्चुएटिंग हो। एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन या फिर बोथ ए एंड बी। तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो यार देखो, यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो एडिशनल कैपिटल दोनों में आता है, फिक्स में भी आता है, फ्लक्चुएटिंग में भी आता है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी दोनों में आता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों में आता है, बट पार्टनर्स लोन नहीं आता है। ठीक है, पार्टनर्स लोन यहाँ पर नहीं आता है दोनों में। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर डी ऑप्शन बहुत सही लग रहा है, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, दैट इज नीमा एंड हीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। On 1st April 2020, their capital account showed a balance of 4 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। ठीक है, 4 लाख और 1 लाख और ओपनिंग है ये बैलेंसेस। ठीक है, ये चीज याद रखना। कैलकुलेट द शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एंड फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब देखो, यहाँ पर हमको 3 इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। पहले इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी कि दोनों इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और यहाँ पर 4 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए का, और यहाँ पर कितना दिया गया है? 10% दिया गया है। तो नीमा और हीना, आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मैं आराम से करता हूँ। तो 4 लाख रुपए का हमको निकालना पड़ेगा 10%। तो 4 लाख का 10% डायरेक्टली निकालो 40,000 रुपये, और 1 लाख का 10% निकालोगे तो 10,000 रुपये आ जाएगा। तो ये आपके क्या आ गए? IOC आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला गया 50,000 रुपये आपका क्या है प्रॉफिट अर्न किया है। तो 50,000 में से अगर आप लोग यहाँ पर 40 और प्लस 10 करते हो तो यहाँ पर कितना हो जाता है? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 50,000 ही आता है। अब अगर आपका प्रॉफिट जो है उसको मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो 50,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर 0 आया है, यानी कि ना यहाँ पर मतलब कुछ भी डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पर नहीं आया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं तो वो नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन देखते हैं वो भी नहीं होगा, और थर्ड ऑप्शन देखते हैं नेमा नील एंड हीमा नील, तो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि भाई बांटने को ही कुछ प्रॉफिट नहीं है, 0 का 0 आ चुका है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। बॉबी एंड संजय वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑन 1st April 2020 देयर कैपिटल शोड बैलेंसेस ऑफ 3 लाख रुपए एंड 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि 1st April दिया है तो ओपनिंग बैलेंसेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वरना क्लोजिंग होगा तो फिर ओपनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड जो है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% प्रोवाइड किया गया है, एंड यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया गया है दैट इज 45,000 रुपीज, जो कि ईयर एंडेड है 31 मार्च 2021। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू बॉबी एंड संजय विल बी। अभी हमको करना है तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10% दिया है तो मैं डायरेक्टली 3 लाख का 10% 30,000 और 2 लाख का 10% 20,000 रुपये निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर 30,000 20,000 हमारा आंसर हो जाता है। तो IOC हमारा कितना हो जाएगा? 30,000 और 20,000। ठीक है, ये हो जाएगा अपना किसका है? ये बॉबी और संजय। तो ये बॉबी और संजय। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शंस में मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट होना चाहिए। डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भाई नन ऑफ द अबव लगा दूँ। नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं लगाना है, क्योंकि नन ऑफ द अबव आपकी CUT UG में नहीं होता है ऑप्शन। ठीक है, मतलब कि कभी भी नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर तो नहीं होगा, ये 99% ऐसा ही होता है। तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, दिक्कत क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया गया है? 45,000 दिया गया है। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं तो 45,000 का यहाँ पर प्रॉफिट है, और यहाँ पर अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं तो 50,000 आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है। और कभी भी जब ऐसा केस होता है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है तो फर्म इस हालत में नहीं है कि वो यहाँ पर पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके। तो इस केस में भैया क्या होता है? तो इस केस में हम लोग जो है प्रॉफिट को यहाँ पर डिवाइड करते हैं, लेकिन किस में डिवाइड करते हैं? रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो कैसे निकालोगे आप? तो यहाँ पर 30,000 इस टू 20,000 का आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में यहाँ पर बढ़ता है। तो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं
तो यहाँ पर हमारा रेशियो जाता है 3:2। बेसिकली आपको 30,000 20,000 को डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करोगे तो 3:2 का आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो 3:2 में हम लोग क्या करेंगे, इस 45,000 को बांट देंगे। बांटेंगे तो कैसे आएगा यहाँ पर 45,000, तो 45,000 होगा इंटू 3/5 और 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 5 9 45, 9,000 आ गया, 9 3 27, तो एक का बॉबी का हो गया 27,000 और यहाँ पर संजय का कितना हो गया, संजय का हो गया यहाँ पे 5 9 9 2 18, 18,000 रुपये। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मेरी बात ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे बताई है, जो हमने रेशियो यहाँ पे निकाला है, इस रेशियो को आपको ध्यान से करना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मेरी वीडियो फंडामेंटल्स वाली देख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो बेसिकली हमारा गुडविल वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, तो शायद गलती से किसी ने शीट पे डाल दिया होगा। इसको हम लोग जो है हटा देते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट, लॉस टू द फर्म, प्रॉफिट टू द फर्म, नन ऑफ दीज। अब देखो यार, चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि कंपलसरी एक्सपेंस है। तो कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है फर्म के लिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो हमारा कंपलसरी एक्सपेंस होता है, तो दैट इज चार्ज टू द प्रॉफिट। बट अगर हम लोग बोले लॉस टू द फर्म या फिर प्रॉफिट टू द फर्म, तो आपको सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि अगर जो फर्म है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है पार्टनर्स को, तो क्या उसमें लॉस है कि प्रॉफिट है। सोचो, सिंपल सोचो, लॉस है कि प्रॉफिट है। तो यहाँ पर बोलोगे भैया देना पड़ रहा है तो लॉस ही होगा। तो अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा लॉस है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा होता तो वो प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। चलो, गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, ऑल ऑफ द अबव। तो फिर से दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, बट आप लोग अभी तक ये वाला चैप्टर कर चुके होंगे, तो इसको चलो कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है A, B and C आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो 5:3:2 में यहाँ पर प्रॉफिट शेयर किए जा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है ए गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपये टू सी, ठीक है। ए ने गारंटी किया था, कोई बात नहीं। जो नेट प्रॉफिट है वो है 80,000 रुपये। ए का शेयर जो है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 20,000 रुपये सी को किया गया था, 5:3:2 है, और यहाँ पर 80,000 रुपये का हमको नेट प्रॉफिट दिया गया है। तो 80,000 को पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। सो कहाँ गया भैया हमारा इरेजर। तो हमारा इरेजर जो है वो एक बहुत बड़ा क्लॉथ है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 80,000 का अगर हमको निकालना है तो 5:3:2 यानी कि टोटल फिगर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 5/10, 3/10, 2/10, तो 10 से एक 0 कट जाएगा, तो 5 8 40,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। 8 3 24,000 यहाँ पर आ जाएगा, और 8 2 कितना हो जाता है 16,000 यहाँ आ जाएगा। तो ये इसका डिवीजन होगा, आप चाहो तो आराम से अलग से कर सकते हो, मैंने जल्दी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ए ने गारंटी किया था सी को कि वो यहाँ पे कितना करेगा 20,000 रुपये करेगा। तो अगर हम इसमें 4,000 रुपये प्लस कर देते हैं, या फिर इससे इजी ऑप्शन है कि माइनस कर देते हैं 20,000 रुपीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा सी को 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो इसका ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग आया है उसमें से 4,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 36,000 रुपीज़ विल बी द फाइनल आंसर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा 12th का जो ए ऑप्शन है दैट इज 36,000 वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं तो आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे क्या शो होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर सैलरी टू द पार्टनर्स। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो भैया वो तो डेबिट साइड में आता है, सैलरी भी डेबिट साइड में आती है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो भैया P&L एप्रोप्रिएशन में आता ही नहीं है, वो P&L अकाउंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट विल बी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रहे हैं। ओके, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपए एंड 80,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 1 लाख और 80,000 का यहाँ पे कैपिटल दे दिया गया है, 2:1 का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड देम 8% इंस्टेड ऑफ 10%। रेक्टिफाई करना पड़ेगा एंट्री, तो पास्ट एडजस्टमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। तो भैया 8% यहाँ पर दे दिया है, 10% देना था। तो सबसे पहले 8% निकाल लो सबका। इसको जल्दी करने का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जल्दी से 8% सब लोग कैलकुलेट कर लो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं यहाँ पर दो कॉलम बना देता हूँ। तो सबसे पहले आएगा x देन y और देन फर्म का यहाँ पर कॉलम आ जाता है। ये भी चीज़ अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन रॉन्ग वाली चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो रॉन्ग यहाँ पे क्या था कि 8% जो उन्होंने दे दिया था वो रॉन्ग था यहाँ पे, ठीक है। सो 8% 1 लाख का निकालोगे तो कितना जाएगा, 8,000 रुपये जाएगा, ठीक है। और फिर 80,000 का निकालोगे तो कितना आएगा, 8 × 64, तो 6400 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्म है, फर्म को आप टोटल लिख दो तो 8,000, 8 2 16, 15 14, 14,400 रुपये यहाँ पे टोटल आ गया, ठीक है, जो कि फर्म को देना पड़ा था पहले। तो पहले फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया था, ठीक है। उसका फिर अपन राइट वाला करते हैं। तो राइट वाले की अगर मैं बात करता हूँ, सो राइट वाली चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है कि 10% देना था, तो 1 लाख का 10% अपन निकालते हैं तो 10,000 रुपये जाएगा, और 80,000 का निकालेंगे तो 8,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है 18,000। तो इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से डिफरेंस निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफरेंस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पहले फर्म जो थी उसने 14,400 दिया था, पर एक्चुअली में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा था, और ज़्यादा था तो 18,000 रुपये आ गया। तो 18,000 में से 14,000 करोगे तो 4,000, पर 400 एक्स्ट्रा, तो 3600 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो दिस 3600 इज अ लॉस। तो ये लॉस कौन बियर करेगा, ये पार्टनर्स ही यहाँ पर बियर करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पर पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो लॉस यहाँ पर डेबिट होता है, एक चीज़ याद रखना, डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमने डेबिट करी थी और यहाँ पर ये चीज़ क्रेडिट हुई थी। अब लॉस जो होगा वो भी डेबिट हो जाएगा। सो लॉस जो है हमारा कितना जाएगा, यहाँ पर 3600 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 2:1 में। तो अगर मैं इसको 2:1 में करता हूँ, कहाँ गया 2:1, तो 2/3 और 1/3, तो 3 को करेंगे तो 3 1 3 2 6, 1200 इंटू 2 2400 रुपये जाएगा, और 1200 रुपये यहाँ पे जाएगा। 3600 से ये जो है, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, सो यस दिस वुड बी करेक्ट, ये तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं, तो ये भी हमारा डेबिट हो रहा है। तो अब अगर आप लोग 8 9 10,000, 10,400 में से 10,000 को माइनस करते हो तो यहाँ पर 400 रुपये डेबिट में आएगा, और यहाँ पर करते हो तो 6 और 7,200, नहीं 6,400 और 1200 करते हो 7,600 हो जाएगा, और 8,000 में से माइनस करोगे तो 400 रुपये यहाँ पे क्रेडिट पे आएगा। तो यहाँ पर जो y है वो क्रेडिट हो रहा है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन आएगा दैट विल y विल बी क्रेडिटेड बाय 400 रुपये, वो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 वाला जाता है। तो ये भी हमारा सेकंड गुडविल वाला है, तो अभी हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी गुडविल चैप्टर नहीं कर रहे हैं, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 16th क्वेश्चन आ जाता है। लेट्स सी इसमें क्या दिया गया है। अभी हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है असर्शन का, दैट इज मोहित अ पार्टनर इन द फर्म गेव अ लोन ऑफ 2 लाख रुपए टू द फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया है। एट द एंड ऑफ द ईयर द रिमेनिंग पार्टनर एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, ठीक है। रीजन यहाँ पे दिया गया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल एंड हेंस इंटरेस्ट ऑन लोन 6% इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव 2 स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन सब में सेम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, तो सबसे पहले मैं इसको लेके जाता हूँ। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड ऑप्शन में आता है कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी की बात करता हूँ तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, या फिर असर्शन फॉल्स है तो रीजन ट्रू है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे हो जाता है 16th का ए ऑप्शन। अब ए ऑप्शन क्यों होगा उसको ज़रा सबसे पहले समझते हैं। तो ए ऑप्शन में देखें तो सबसे पहले मोहित ने क्या बोला था कि 2 लाख में हम उसको चाहिए था भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, पर कोई पार्टनरशिप डीड जो थी वो यहाँ पर नहीं थी। बट अगर हम लोग बाद में देखते हैं तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो 6% हमको देना पड़ता है। तो असर्शन रीजन दोनों ही मैच कर रहे हैं, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है, दैट इज दोनों ही करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो जाता है द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो फिर से हमको इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये गुडविल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छे से चेक करना पड़ेगा शीट को, ओके। नेक्स्ट पर जाते तो जाता है असर्शन यहाँ पे। तो अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में बी गिवन टू अ पार्टनर, ठीक है। मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पर हम देते हैं, पार्टनर को गारंटी देते हैं। रीजन यहाँ पे हो जाता है मिनिमम प्रॉफिट मस्ट बी गारंटीड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। तो अब यहाँ पर जो है एक पहला पॉइंट दिया गया था जिसमें बोला है कि मिनिमम प्रॉफिट जो होता है वो एक पार्टनर को देना चाहिए, उसकी गारंटी देना चाहिए, ठीक है। बट जो सेकंड पॉइंट बोला रहा है मिनिमम प्रॉफिट मस्ट बी गारंटीड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, तो ऐसा तो
पता नहीं हमने पढ़ा है कि नहीं, तो यहाँ पर चलो देखते हैं तो आप लोग का क्या आंसर होता है। अगर मैं यहाँ पर आंसर बोलूँ तो मुझे रीज़न जो है वो यहाँ पे फॉल्स लग रहा है। सो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो सही है, पर सेकंड जो रीज़न है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन पर मैं जाना चाहूँगा, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो 18 का हमारा सी ऑप्शन हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 19th वाले पे चलते हैं। तो आ जाता है रेंट टू अ पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट इसका रीजन दिया गया है रेंट टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, इतना ही दिया गया है। तो रेंट टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या गया है, रेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है, बट ये सरासर गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेंट जो होता है वो एक कंपलसरी एक्सपेंस होता है। आप अगर रेंट नहीं देते हो अपने घर का तो मकान मालिक आकर के मांगने लगता है। ठीक है, तो इट्स अ कंपलसरी एक्सपेंस। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, जो कि हमने 11th क्लास में बनाया था ट्रेडिंग के बाद। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, तो असर्शन हमारा गलत हो जाता है। अगर हम लोग रीज़न की बात करते हैं तो रीज़न बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, कि जो रेंट है वो एक चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन होगा, दैट इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म कैन हैव मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। तो हाँ, 50 पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखो यहाँ पर हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं, वो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट करी थी, वो 100 वाली, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला असर्शन तो सही है, पर सेकंड वाला मैक्सिमम लिमिट वाला गलत है। ठीक है, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो थर्ड वाला जो है यहाँ पर सही हो जाता है 20th का। क्लियर है, इसको एक बार क्लियर अच्छे से कर लेना। इसको मैंने अच्छे से क्लियर किया था अपनी फर्स्ट जो वीडियो थी पार्टनरशिप वाली, उसमें, तो उसको एक बार देख लेना। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 21st क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज रीड द फॉलोइंग असर्शन रीजन। ठीक है, सही है। असर्शन बोला गया है, इन अ स्पेसिफाइड सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कुछ सिचुएशन हो सकती है। रीजन पढ़ते हैं तो यहाँ पर बोला गया रीजन ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट के, अगर वो चार्ज होता है तो देखो चार्ज का मतलब होता है वो कंपलसरी एक्सपेंस बन जाता है। और हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि कभी कभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो कंपलसरी एक्सपेंस बन जाता है, और कभी भी कंपलसरी एक्सपेंस बनेगा तो यहाँ पर वो P&L अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है, दैट इज ए, असर्शन रीजन ट्रू है, बट यहाँ पर जो रीजन है वो भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें सही हो जाती हैं। तो फाइनली आज हम लोग ने 20 MCQs को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है और अपने फंडामेंटल्स के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको ज्यादा से ज्यादा क्लियर किया है। अगर हम लोग रोज ऐसे 20 MCQs को सॉल्व करते हैं पर सब्जेक्ट में, तो हमारी जो प्रिपरेशन है CUET के लिए वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।